नमस्कार, मैं रविश कुमार। 624 लोगों की मौत हो गई है और 9,311 मामले दर्ज हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के कस्बों से लेकर जिलों तक से रिपोर्ट होने लगा है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, लेकिन इससे पहले कि सरकारी सिस्टम हरकत में आए, इतने लोगों की मौत लोगों के बेखबर रहने से हुई या सिस्टम ने उन्हें समय पर राहत नहीं दी, इसका हिसाब कब होगा और कौन करेगा। 2009 में स्वाइन फ्लू से 3,000 लोगों की मौत हो गई थी। 15 फरवरी को राजस्थान में 11 लोगों की मौत हुई। यहां 3,000 के करीब लोगों को स्वाइन फ्लू हो चुका है। जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को 2 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि एक छात्र को स्वाइन फ्लू हुआ है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश और गुजरात में 8-8 लोग इस बीमारी से मरे हैं। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल और 2 अन्य प्राइवेट अस्पताल के 4 डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू हुआ। दिल्ली में भी डॉक्टर इसकी चपेट में आए हैं, मगर दिल्ली और तमिलनाडु में भी स्वाइन फ्लू फैला है। हालांकि इन 2 राज्यों में मरने वालों की संख्या काफी कम है, शायद इसलिए कि लोग इस बीमारी के लक्षण और उपचार को लेकर जागरूक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सामान्य से सामान्य जन को इसके प्रति जागरूक कर दें तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है। दिल्ली में 1500 लोगों को स्वाइन फ्लू हुआ है, एक आंकड़ा है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई। हम किसी की मौत की त्रासदी को गिनती से कम नहीं कर सकते, पर समय पर इलाज से जान बच सकती है। इस बीमारी से यह भी पता चल रहा है कि हमारे अस्पतालों की हालत कैसी है। डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता और खासकर आईसीयू की संख्या को लेकर भी सच्चाई सामने आ रही है। राजस्थान और गुजरात में केंद्र से टीम भेजी गई है, यानी 5 सालों में भी हम राज्य स्तर पर स्वाइन फ्लू से निपटने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आपको यही बता दें कि इसके लिए एक दवा आती है जिसका नाम टेमीवीर है, टेमीफ्लू है। सरकार दावा करती है कि यह दवा हर जगह उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। इसी के साथ आपने टीवी स्क्रीन पर स्वाइन फ्लू मरीजों के साथ आ जा रहे लोगों को नकाब लगाए देख रहे हैं। कुछ लोगों ने सामान्य नकाब लगाए हैं जो 4 रुपए का आता है। इससे कुछ खास लाभ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए खास मास्क होता है जिसे N95 कहते हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने आज ये मास्क लगाकर बताया कि N95 मास्क विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित है। इसमें 3 परतें होती हैं, दूसरे मास्क में इस तरह की परतें नहीं होती हैं, जिससे आपका सही तरीके से बचाव नहीं हो सकता। तो आपको इस मास्क के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। 90 रुपया बहुत होता है, पर फिर भी हर्षा को लोगों ने बताया कि यह मास्क पर्याप्त संख्या में मिल भी नहीं रहा, यहां तक कि सरकारी दुकान में भी मास्क नहीं मिल रहा था। राजस्थान में जितने लोगों को स्वाइन फ्लू हुआ है उनमें से 6% लोग मौत के शिकार हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि गांवों में लोग देर से इस बीमारी को लेकर सतर्क हो रहे हैं और जयपुर आते आते बहुत देर हो जा रही है। जैसे 70 साल के राम प्रसाद सैनी को 4 दिनों से बुखार और जुकाम था, लेकिन जयपुर तब आए जब सांस की तकलीफ शुरू हुई। जयपुर में डॉक्टरों ने हर्षा को बताया कि पिछले 2 महीने में जितनी भी मौत हुई है उनमें से 2/3 भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर हुई, यानी स्थिति खराब होने पर वे अस्पताल आए। गांव में अस्पतालों की स्थिति कितनी खराब है आप अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी जांच न होने के कारण ही मरने की स्थिति में लोगों को जयपुर लेकर भागना पड़ रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान का एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां स्वाइन फ्लू से निपटने में मदद के लिए सफदरजंग अस्पताल से, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 3 सदस्यों की टीम भेजी गई है। बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीकों पर भी हम प्राइम टाइम में बात करेंगे, लेकिन स्वाइन फ्लू है या नहीं, इसी की जांच में कई लोगों की जान जा रही है। सरकार अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध करा रही, तो प्राइवेट लैब में आपको 5,000 से लेकर 9,000 तक रुपए देने पड़ रहे हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि सरकारी लैब में लोग ज्यादा जांच करवा रहे हैं या प्राइवेट लैब में, या और ज्यादा लैब इसकी जांच क्यों नहीं कर सकते। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है कि सामान्य बुखार, गले में खराश और खांसी में लोग स्वाइन फ्लू के टेस्ट करवा रहे हैं, जबकि तेज बुखार, बदन दर्द, नाक बहने पर ही स्वाइन फ्लू का टेस्ट होता था। डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है कि कईयों को तेज बुखार ना हो मगर स्वाइन फ्लू हो। दस्त भी अब स्वाइन फ्लू के लक्षणों में कहीं कहीं जोड़ा गया है। इस बार लोग पहले ही टेस्ट करा लेना चाहते हैं क्योंकि वे जोखिम नहीं उठाना चाहते। सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फ्री है, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब काफी महंगे हैं। हालत यह है कि दिल्ली के प्राइवेट लैब में देश भर से सैंपल आ रहे हैं। लाल पैथ लैब, क्वेस्ट में 5,000 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं, तो डैंग और लाइफलाइन में 9,000, SRS रेलीगेयर में 7,230 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। ये इतना महंगा क्यों है, रेट में अंतर क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज हम इस बीमारी के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की बीमारी, महामारी जैसी स्थिति में जो बहुत लोगों को पकड़ती है,
हमारा सरकारी तंत्र जिस तरह से कदम उठाता है पब्लिक हेल्थ को लेकर सूचना देने में और आपको बचाने में, क्या वो काफी है? क्या वो उन पैमानों पर खरा उतरता है जिससे एक सामान्य आदमी की जान बच सके? क्या आप ठीक ठीक उन बातों को समझ पाते हैं कि सरकार ये कह रही है, डॉक्टर ये कह रहे हैं, तो नहीं घबराना है, और हो जाए तो कहां जाना है? तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद ऐसी स्थिति में किसी को अस्पताल में दाखिला मिलना आसान होता है क्या? ये भी एक बड़ी समस्या है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हर्षा हैं हमारे साथ जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल से। डॉक्टर एम वली साहब हैं, आप वरिष्ठ डॉक्टर हैं, राष्ट्रपति के भी डॉक्टर हैं, और दिल्ली में आप चिकित्सा के मसलों पर पब्लिक में बोलने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर नवीन डैंग साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं डैंग लैब्स के, एक प्रतिष्ठित लेबोरेटरी है आपकी। डॉक्टर इंदिरा बेहड़ा हैं, फिजिशियन हैं, और आप पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, मतलब इन सब मसलों पर आप बोलती रहती हैं। जल्दी से, इससे पहले कि हम कहीं और भटक जाएं, वली साहब और नवीन जी, आपसे, आप दोनों से, हमारे कोई दर्शक ये जानना चाहते हो कि कब हम समझे कि ये बुखार है और कब समझे कि हम स्वाइन फ्लू हैं, और क्या क्या हो तो उनको समझना चाहिए इस मौसम में। जो बदलता मौसम हम कहते हैं, बल्कि इससे 2 महीने पहले के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें ये ज्यादा सत्य था कि उस मौसम में लोगों को इन्फ्लुएंजा लाइक बीमारी होती है, जिसको जुकाम, बुखार, खांसी, छाती में कभी कभी दर्द, सर में दर्द, और ओकेजनली दस्ताना, जो कि आपने बड़ी अच्छी रिसर्च करके बताया, वो होता है। वो सब जो छपा है, वो बहुत जरूरी है ये बताना कि सबसे ज्यादा जो अहम है, वो कोई भी बुखार आना स्वाइन फ्लू नहीं होता। बुखार आता है, हाँ वही बताने जा रहा हूं। मैं एक मरीज हूं, हाँ, मुझे फीवर है इसका, हाँ, तो मैं इसे कब तक सामान्य रूप से लूं और कब अलर्ट हो जाऊं? हाँ। वली साहब को फोन करूं कि ये स्वाइन फ्लू तो है बुखार 3 दिन 4 दिन रहे, दवा खाने के बाद कम ना हो रहा हो, बड़ी इंपॉर्टेंट, बुखार की दवा जो पैरासीटामोल, नॉर्मल जो पैरासीटामोल, हाँ, आम दवा खाते हैं, उससे कम ना हो रहा हो, सर में दर्द बहुत भीषण हो, आपके बदन में इतनी टूटन हो कि आप बिस्तर से ना उठ पा रहे हो, बुखार कितना हो, 102, 103 या आसपास, इसके 3-4 तक चला जाए, 3-4 तक जब चला जाए, और इसके साथ बदन में जो टूटन है, आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, और उल्टी जैसा लगना, एक वायरल फीवर। मान लीजिए पहले ही दिन 104 बुखार चला गया, 103 चला गया, तो फौरन दवा लीजिए, हम 4 दिन इंतजार, हाँ, दवा लीजिए, कम हो जाएगा, आराम कीजिए, कम हो जाएगा, पौष्टिक आहार लीजिए, कम हो जाएगा, खाना मत छोड़िए, डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, दवा से कम हो जाएगा। चांसेस है 99% ये स्वाइन फ्लू नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात मौत को लेकर जो आपने चिंता की है, उसमें यह है कि स्वाइन फ्लू से कोई आदमी डायरेक्टली पर से नहीं मरता है। स्वाइन पहले हम थोड़ा मुतमईन हो लेना चाहते हैं, हम अपने उस पर हम बाद में आएंगे कि बीमारी के लक्षण को लेके और कोई लक्षण है जिससे लगे कि मरीज हैं, जिससे उल्टी आना, मान लीजिए कोई डायबिटीज का मरीज है, हाँ, डायबिटीज, जिसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको आज के दिन बुखार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मरीज, ब्रोंकाइटिस के मरीज, स्मोकर्स, हैवी स्मोकर्स, ब्रोंकिएक्टिस के मरीज, ट्रांसप्लांट वाले मरीज, इम्यूनोसप्रेसेंट मरीज, जिनको स्टेरॉइड चल रहा है किसी ट्रांसप्लांट के बाद, लीवर, किडनी नॉर्मल, और HIV के मरीज, उनको इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, सतर्कता उनके ऐसे मरीज बहुत ज्यादा है। जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है बहुत या इसका बाईपास कभी हुआ है, उसको अगर बुखार हो जाए तो उसको पहले ही दिन अलर्ट हो जाना चाहिए, पहले दिन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका ऑलरेडी एक डॉक्टर होगा जो उसको ट्रीट कर रहा है। 2 कैटेगरी हो गई, एक खास तरह के मरीज हैं जी, जिनको 4 दिन इंतजार नहीं करना है, और एक सामान्य लोग हैं जो ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। अलर्ट उम्र के हिसाब से अलर्ट होने का पैमाना 60 के ऊपर, 5 के नीचे, 5 के नीचे अगर बहुत छोटा बच्चा है तो तुरंत अस्पताल लेकर एल्डरली पीपल, और प्रेग्नेंट लेडीज, और हमारे जैसे लोग हैं तो दफ्तर आइए, मतलब बुखार के बहाने छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, छुट्टी आपको मिलेगी, छुट्टी नहीं होगी तो जरूर मिलेगी। प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। डॉक्टर डैंग, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपके लैब में अभी उसमें जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं? क्या उन्हें ठीक सूचना है इस बीमारी के बारे में, या उनके डॉक्टर ने कहा है कि आप ये टेस्ट फलाने जगह से करा लाइए, या वो अपनी जगह से कराना चाहते हैं कि नहीं आप ये टेस्ट कर लीजिए, हम श्योर होना चाहते हैं सर आपसे? पहले तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर वली ने ऐड करी, कि इस फीवर के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होना आवश्यक है। जैसे खांसी, जुकाम, खांसी ज्यादा या सामान्य, जैसे मैं अभी खांसी नहीं, ज्यादा, जैसे आप खांसी कर रहे हैं उससे ज्यादा, जुकाम, छींके आना, छाती में घुटन होना, ये और लक्षण है जो कि काफी आवश्यक है इसके साथ होने के लिए, इन एडिशन टू जो डॉक्टर वली ने कहे। ठीक। जो मेरे पास जो मरीज आते हैं, मेरा एक स्टैंड अलोन सेंटर है, एंड मेनली जो लोग आ रहे हैं वो खुद आते हैं,
कम आते हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर गया हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक काइंड ऑफ पैनिक सीन क्रिएट हो चुका है, जो कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने दिल्ली और पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि पैनिक नहीं हो, अपनी बीमारी को ठीक तरह से समझें, उसके बाद जब आवश्यकता हो, जैसे डॉक्टर वली ने डिस्क्राइब किया, जब ही टेस्ट कराएं। पर सर ये किस तरह के लोग हैं इकोनॉमिक या एजुकेशनल प्रोफाइल से, बिना डॉक्टर से चेक किए हुए आपके लैब में पहुंच गया कि हमारा जल्दी से टेस्ट कीजिए? बहुत ऐसे आते हैं, लेकिन मेरी लैब में एज मैं हर समय वहां पर होता हूं, मैं काफी लोगों की सलाह भी देता हूं, खुद बात करता हूं, कहता हूं कि टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, नेशनल रिसोर्सेज वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके 2 सिम्टम्स हो, पहले आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए, अगर आपके डॉक्टर बोले कि टेस्ट की आवश्यकता है, जब ही आगे कराइएगा। आपने ये बात क्यों कही कि नेशनल रिसोर्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं? क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट पकड़ा, हाँ, कि आपने जैसे अभी कहा पहले कि हमारे सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फैसिलिटीज जो हैं वो काफी लिमिटेड है, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, एंड प्राइवेट सेक्टर में जाके टेस्ट कराना मीन्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। और जो कि इकोनॉमिकली कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं या मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू जब भी टेस्ट कराएं जबकि आवश्यकता हो, अदरवाइज आवश्यकता के बगैर जस्ट बिकॉज कि उनको किसी ने कहा, जैसे आपने अभी बोला कि आपको थोड़ी सी खांसी है, जाके टेस्ट करा लूं, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है टेस्ट कराने की। टेस्ट जब भी कराएं जबकि एग्जैक्ट सिचुएशन डिमांड। ठीक है, मोहल्ले में किसी को हो जाता है ना, उसको पैनिक हो जाता है, साहब पड़ोस में चुके हुआ है या मेरी फैमिली में, जैसे एएमयू बंद हो गया, एएमयू बंद, ये अभी आपने लॉ यूनिवर्सिटी जो एनएलयू बताया आपने, ये सब नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल है। नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास जो लोग जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि कहीं ये स्वाइन फ्लू तो नहीं है। हाँ, ये तो बहुत गलत धारणा हो गई ना, कहीं ये स्वाइन फ्लू तो नहीं है। स्वाइन फ्लू जब होगा जब हम सस्पेक्ट करेंगे, इसमें बहुत फर्क है। ये बताइए कि आप दोनों की बातों से लग रहा है कि समझने में बहुत दिक्कत है। फिर ये दिक्कत क्यों है? 2009 से हम इस बीमारी के बारे में पब्लिक में बात कर रहे हैं। क्या सरकार जो गाइडलाइन दे रही है वो लोगों को के लिए पर्याप्त नहीं है, या हम जो बता रहे हैं या आप डॉक्टर लोग जो बता रहे हैं वो लोगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्योंकि वो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देखिए, जो आप नंबर कोट कर रहे हैं 600, ये ऑफ कोर्स हाई है, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं कि 600 लोग मर गए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अचानक सब कुछ सिम्टम्स वगैरह शुरू होते हैं। लेकिन ये पहले तो अवेयरनेस की बात है, मतलब जानकारी, ठीक है, डॉक्टर्स के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, मीडिया वालों के और पब्लिक के। डॉक्टर्स को ये सब पता होना चाहिए कि पहले तो इंडिया में हमें इम्यूनाइजेशन जैसे वैक्सीन्स वगैरह इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू के वैक्सीन्स होते हैं जी। अच्छा। और जो एडल्ट इम्यूनाइजेशन है वो दुनिया भर में, मतलब जो एडल्ट्स को वैक्सीन देते हैं इससे बचाव करने के लिए दुनिया भर में ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, पहली बात। तो हमें प्रिवेंशन के रोकना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है, कोई बच्चा ले सकता है या हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं या वली साहब भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है? जी, टीका का कुछ तो आई मीन दे हैव उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन और ये थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर पब्लिक में डिबेट है कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में ऐसा कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनमें कभी कभी रेकमेंड। मैं अभी आपसे सिर्फ इस संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि जो सूचना सरकार दे रही है, जो स्वाइन फ्लू के लक्षण जो पोस्टर बनाती है, जो विज्ञापन दे रही है, जो मंत्री आकर बोल रहे हैं, जो एमसीआई वगैरह वगैरह से जो बात कर रही है, वो क्यों नहीं लोगों को ये संतुष्ट कर पा रही? खासकर दिल्ली जैसी जगह में डॉक्टर डैंग बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, बिना डॉक्टर से पूछे चले आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। क्योंकि मैं इसके बारे में, आप लोग जो रिपोर्ट करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मीडिया का बहुत अहम इसमें रोल है पैनिक स्प्रेड करने में। अच्छा, ठीक है। अगर आप लोग रोज रात को सिर्फ मौत के बारे में 600 मौत हुए हैं, 900 मौत हुए हैं, रोज तो नहीं करता, मैं आज पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि वो कई लोग इनबॉक्स में घुस के उसमें ठेले जा रहे थे कि आप स्वाइन फ्लू छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग आपकी पहुंच इतनी ज्यादा है और लोग आपकी बात सुनते हैं, मीडिया वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम क्या करें? अगर जिस शहर में 100 लोग मर रहे हैं किसी बीमारी से, तो उसको रिपोर्ट ना करें? नहीं, आप रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा आपको एजुकेशन भी देना पड़ेगा। पर वो हम साथ साथ करते हैं। आज हम दिन भर चला रहे थे, बीमारी के लक्षण क्या हैं और क्या करना चाहिए, ये भी हम बता रहे थे। तो
अगर हम लोग और रिस्पॉन्सिबली दूसरे चैनल भी जरूर बता रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं और मैसेज जो है ठीक से बताए लोगों को कि ये सब आपके लक्षण हैं और इस हद तक आपको ये करना पड़ता है और या तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, तो लोगों को समझ आएगा। ऐसी बात नहीं है। और जो डॉक्टर टैंग कह रहे थे कि नेशनल रिसोर्सेज नहीं तो लोग पैनिक करते हैं, फिर नेशनल रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं, इसका भी ये अलग पॉइंट है। तो लोगों को समझना चाहिए कि वो जाएंगे, सब लोग अगर सबको खांसी और बुखार हो गया और वो लैब में गए और टेस्ट करवाने लगेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। थोड़ा ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा प्रोसेस को।